एक उम्र के बाद है ना घुटने में दर्द होने लग, तो उसको डॉक्टर बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसका मतलब क्या होता है कि हमारे घुटने के अंदर फीमर, टिबिया, पटेला 3 हड्डियां रहती हैं। इनके ऊपर बेटा है ना हड्डी के ऊपर हमारे कार्टिलेज की कमिंग रहती है जो उसको स्मूथ बना। जब हम यंग होते हैं तो हमारा कार्टिलेज बढ़िया बढ़िया रहता है ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गाड़ी का टायर है, अब गाड़ी का टायर घिस जाता है तो हमारे घुटने का भी टायर घिसता है, घुटने का टायर घिस जाता है तो ये घिसने लगता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस चालू है। अब एक्सरे पे मालूम पड़ता है किस डिग्री की ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब हम एक्सरे करते हैं तो ऊपर की हड्डी दिखाई देती है, नीचे की हड्डी दिखाई देती है, ये बीच का पोर्शन दिखाई नहीं देता है एक्सरे में। उस बीच के पोर्शन में फीमर का कार्टिलेज है, मेनिस्कस है और टिबिया का कार्टिलेज है। ये तीनों अगर घिसते हैं तो हड्डी पास पास में आने लगती है। तो इसलिए स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में बिल्कुल हल्का सा कार्टिलेज घिसा है, जैसे जैसे बढ़ती रहती है हमारे कार्टिलेज घिसता है। अब जब कार्टिलेज घिसता है तो हड्डियां पास पास में आने से इसके अंदर गैप दिखाई दे रहा है। अब ये गैप में कार्टिलेज है और मेनिस्कस। जैसे जैसे गैप कम होता रहेगा, इसमें गैप कम हो गया तो कार्टिलेज गिर गया, इसमें हड्डी पे डिटच हो गया, कार्टिलेज बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो ग्रेड 4। अब ये हल्का हल्का दिख रहा है तो ग्रेड 3-4 है, तो हड्डियां टेढ़ी भी हो गई। अब 3-4 है, 3-4 के अंदर तो इसको रिप्लेस करना पड़ता है। हम यहाँ पर नॉर्मल कार्टिलेज हटा के स्टीला कार्टिलेज लगा, तो बोलते हैं टोटल नी रिप्लेस। एक बार जब रिप्लेस करते हैं तो आराम से 20 साल तक चलता है। आजकल अच्छे इम्प्लांट्स आते हैं, ऑक्सीनियम है, जिरकोनियम कोटेड है, तो वो चीज लंबे समय तक चलती है। अगर हमें हमारा ग्रेड 4 तक नहीं पहुंचा तो हम इसमें दर्द कम कर सकते। दर्द है ज्यादा, दर्द का इलाज चाहिए ना आपको, जो घुटना घिसा है वो तो उतना ही रहेगा भैया, उसको मैं बैक नहीं कर सकता। कोई भी डॉक्टर रिवर्सल नहीं कर सकता एज की, तो एजिंग है। पर हाँ, दर्द हम कम कर सकते हैं बिना सर्जरी। तो इसमें इंजेक्शन लग, जो अच्छे इंजेक्शन है वो लगभग फर्स्ट होता है स्टेरॉइड का इंजेक्शन। तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन जब लगता है तो कुछ दिन तक दर्द कम रहता है, फिर वापस दर्द बढ़ जाता है। वो चीजें लिगामेंट ढीली करता है और प्रॉब्लम भी देता है। स्टेरॉइड मैं प्रीफर नहीं करता। दूसरे तरह के इंजेक्शन है जेल का इंजेक्शन लगता है, वो इसमें लुब्रिकेशन कर देता है। लुब्रिकेशन करता है, साल भर चलता है, हर साल में लगाना। तीसरा इंजेक्शन होता है पीआरपी या स्टेम सेल का, तो वो इन्हीं के ब्लड से बनेगा, तो सेफ है। ब्लड निकाला, उसमें प्लेटलेट और प्लाज्मा अलग निकाला, वो इंजेक्शन ये वाला है। तो वो क्या करता है, हमारे कार्टिलेज रीजनरेट करता है। कार्टिलेज रीजनरेट करता है, दर्द कम से कम 4-5 साल तक कम रहे। तो सबसे जो बेस्ट इंजेक्शन है वो है पीआरपी का, ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा, एसीपी या पीआरपी बोलते हैं। अब ये होने में 1.5-2 महीने लगेंगे और इसका एक्सरसाइज भी चलेगी। तो हम 3 इंजेक्शन लगाएंगे, पहले दिन, 7वें दिन, 14 डे, 15 दिन में 3 लगे, ये चलेंगे 5-6 साल। जेल का इंजेक्शन है, पीआरपी का इंजेक्शन है, दोनों में से पीआरपी बेटर है। पीआरपी 5-6 साल चलेगी आपके, ये पूरी दुनिया को मालूम है। एक्सरसाइज करोगे तो चलेगी, नहीं करोगे तो नहीं चलेगी। तो ये एक अच्छा तरीका है नेचुरल वे में दर्द कम करने का। हाँ, वो सिखाएंगे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, एसीएल, इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के एसीएल विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।